हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू द वर्ष एंड हर फैमिली। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है और भाई साहब गुजरात की नवरात्रि की तो क्या ही बात करना। आप लोगों को दिखाऊंगी मैं नवरात्रि के 10 से 10 दिन की आप लोगों को सारी वीडियो क्लिप्स दिखने के लिए मिलेगी। तो इसके लिए चैनल पे बने रहे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, चलिए यहाँ पे क्या कर रहे हो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो रही है मंदिर की क्लीनिंग और हाँ, ये आज सुबह का ही वीडियो है। माफ़ी चाहूँगी इसीलिए आज ना वीडियो आने में भी थोड़ी लेट हो गई है। तो हमारे यहाँ जब भी नवरात्रि आती है ना तब तक ऑलमोस्ट घर की क्लीनिंग हो जाती है और मंदिर तो क्लीन होना ही चाहिए। सबके घरों में देखिए नवरात्रि के 9 दिन ना हम लोग माता की आराधना करते हैं और मंदिर और घर एकदम क्लीन होगा तो माता रानी हमारे घर में ज़रूर से आएगी और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखेगी। तो सबसे पहले घर का मंदिर अगर आप लोगों ने अभी तक क्लीन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। और हाँ, दिवाली के भी काम हो रहे हैं साथ के साथ। अगर आप लोग दिवाली के कामों में भी इस तरह की मिस्टेक करते हैं तो मेरे साथ बने रहें। कुछ कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी जिससे आपकी दिवाली क्लीनिंग में होने वाली मिस्टेक्स नहीं होगी। ओके, तो सुबह से उठ के सबसे पहले नहा धो के मैं आ गई हूँ ऊपर मंदिर को क्लीन करने के लिए। तो मंदिर में से सारे जितने भी फ़ोटोज़ थे, विग्रह देखो मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ क्योंकि उनकी ना अलग से पूजा करनी पड़ती है और इतना सब कुछ मैं नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों को पता है जैसे कि मैं पूरे घर का बाहर का सारा काम अकेले ही मैनेज करती हूँ तो मुझसे वो सब सब नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सिर्फ फ़ोटोज़ ही रखती हूँ भगवान की और वो सारी फ़ोटोज़ मैंने निकाल के एक परात में रख दी है। मंदिर जब भी आप लोग क्लीन करते हो तो मंदिर में जो भी फ़ोटोज़ हो या विग्रह हो उनको नीचे कभी ना रखें। ये गलती हम लोग ऑलमोस्ट करते हैं कि बस ऐसे नीचे रख दिया ज़मीन पे, फ्लोर पे और क्लीनिंग में लग गए। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे जितनी भी बुक्स है वो सारी भगवत गीता हो गई, सुंदरकांड है, मेरी व्रत की बुक्स है, इन सभी को अच्छे से पोंछ के मैं रख दूँगी। और नहा धो के किसी भी चीज़ को टच किए बिना सबसे पहले मंदिर की क्लीनिंग के लिए आना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ मैं मंदिर की क्लीनिंग। और सारे फ़ोटोज़ को मैंने एक तरफ रख दिया है। सबसे पहले इन सारी चीज़ों की मैं क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद नेक्स्ट जो करना है वो आगे स्टेप बाय स्टेप करती जाऊँगी। ये चुनरी है अंबाजी से लाई थी मैं माता की, तो वो हमेशा मेरे मंदिर में रहती है। और यहाँ पे सारी चीज़ों को जो भी चीज़ें मंदिर के ड्रॉअर में थी उन सबको मैं अपनी जगह पे लगा दूँगी। यहाँ पे पोछा लगा लेना है। और पोछा देखिए यार, क्लीनिंग तो हर कोई करता है, आप भी करते हो, मैं भी करते हो और हम लोग सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो मिस्टेक्स में से ही हम लोग सीखते हैं। मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक की हुई है, आगे उन्हीं से ही मैं सीखती हूँ। लेकिन मिस्टेक से सीखना है, गलतियों से सीखना है, ऐसा नहीं कि बार बार गलतियों को दोहराते ही रहना है। इंसान है, इंसान गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा, और इंसान गलती करता है तो इंसान को गलतियों से सीखना चाहिए। अब यहाँ पे मंदिर को मैंने लाके अपनी जगह पे रख दिया है और मंदिर को भी मैं क्लीन कर लूँगी। मेरा ऑक्सीडाइज का मंदिर है और काफ़ी छोटा सा है, मतलब मीडियम सा है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, बस हाँ पूजा हो जाती है। वही बात मेरे लिए बहुत बढ़िया है। मंदिर बनवाना था, जब भी हमने फर्नीचर बनवाया तब जो बताया था वो भैया ने नहीं बनाया, कुछ अलग से बना दिया था, इसीलिए फिर हमने वो काम पेंडिंग ही रखा था। बस इतना ही करवाया था। आगे जब भी बनवाऊँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मंदिर हो चुका है क्लीन, अंदर की ओर भी बाहर की ओर भी सभी जगह से। अब आगे की प्रोसेस करेंगे। तो जितने भी फ़ोटोज़ है देवी देवता के उनको भी पोंछ पोंछ के ही रखेंगे, ऐसे ही नहीं रखेंगे। देखिए मैंने गलती क्या की कि जिस कपड़े से सारी जगह को क्लीन किया था ना उसी कपड़े से मैंने वो फ़ोटो थी उसको पोंछ दिया। तो जैसे ही मुझे याद आता है ना तो फिर मैं उसे रख देती हूँ और एक क्लीन रुमाल उठा लेती हूँ और उसी से ही मैंने फिर से फ़ोटोज़ को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। पहले मैं क्या करती थी, फ़ोटोज़ को वॉश करती थी, जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पीछे की ओर ना कार्डबोर्ड जैसा आता है जिससे फ़ोटोज़ ख़राब हो जाती है। तो अगर आप लोग भी फ़ोटोज़ को धोते हैं, वॉश करते हैं तो बिल्कुल मत करना, सिर्फ उनको पोंछ के रखना है। लड्डू गोपाल को भी जगह नहीं है, वैसे तो मंदिर के ऊपर किसी भगवान को नहीं रखना चाहिए कहते हैं, लेकिन जगह नहीं है मंदिर में लड्डू गोपाल के सिंहासन के लिए रखने के लिए, इसीलिए भगवान से माफ़ी मांग के ही मैं ऊपर की ओर लड्डू गोपाल को विराजमान किया है। अब यहाँ पे लड्डू गोपाल का जो भी श्रृंगार का सामान है उन्हें मैं इस तरह के बॉक्स में रखती हूँ जो डेली में यूज़ आता है।
और इस वाले डब्बे में ये जो श्रीखंड का डब्बा है उसके अंदर मैं रखती हूँ मिश्री, जो उन्हें हम रात को दूध और मिश्री देते हैं लड्डू गोपाल को, वही मिश्री है। तो यहीं पड़ी होती है, बच्चे भी आते हैं कभी कभार लड्डू गोपाल को दूध पिलाने के लिए, तो बच्चों को भी मिल जाएगा ना, तो वो बहुत बढ़िया है, इसीलिए मैंने यहीं पे रखा है। ओके, चलिए अब ये कबर्ट है, लड्डू गोपाल के सारे वस्त्र रखते हैं जिनमें पूजा की जो भी सामग्री होती है वो सारी रहती है। तो इस वाले कबर्ट को भी मैं यहाँ पे क्लीन कर लूँगी अंदर की ओर अच्छे से, बिल्कुल ऐसे उसी स्टाइल से कपड़े से अच्छे से पोछा लगा लूँगी, ताकि जो भी अंदर धूल मिट्टी जमी हो, ज़्यादा तो कुछ गंदा होता नहीं है, धूल मिट्टी जो भी जमी हो वो क्लीन हो जाए। तो मंदिर का कबर्ड यहाँ पे क्लीन हो चुका है। अब मैं लड्डू गोपाल के वस्त्र को ऐसे ही रखती थी, फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो तुरंत से भागी और मेरे पास इस तरह के प्लास्टिक के बॉक्स पड़े रहते हैं, मैं हमेशा ऐसी चीज़ों को ला के रखती हूँ। तो फिर मैंने उसी में ही लड्डू गोपाल के सारे वस्त्र को रख दिया है। वैसे इतने सारे वस्त्र मेरे पास है नहीं, लेकिन हाँ जितने भी है इनफ है। और हर बार मैं जब भी जाती हूँ बाहर तो मुझे मिलता है, कुछ तीज त्यौहार होता है तो लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र आते ही आते हैं, तो बढ़ते जाते हैं दिन ब दिन। कोई नहीं, चलिए अब इन सब चीज़ों को रख दिया है, जो चीज़ें और अंदर रखनी थी वो भी मैंने रख दी हैं। तो ये है सारा श्रृंगार इनका, जो लड्डू गोपाल के जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं ना उसका, तो वो भी मैंने रख दिया है। ये कबर्ड को ऊपर की और भी क्लीन कर देंगे। देखिए क्लीनिंग जब भी करते हैं ना तो ऐसे करनी चाहिए कि कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। ओके, अगर कुछ भी छूट जाता है ना तो फिर क्लीनिंग करी या ना करी सब एक जैसा रह जाता है। इसीलिए अब देखिए मैंने यहाँ पे ऊपर वैसे थे नहीं जाले, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि कोई नहीं, चलिए ये यहाँ पे ना एक बार मैं झाड़ू लगा देती हूँ, ताकि कुछ भी हो तो निकल जाए और दीवारें हो जाए एकदम नीट एंड क्लीन। तो इस दीवार को मैंने क्लीन कर लिया। उसके बाद आ गई थी अंशु के रूम में। हाँ जी, दिवाली की क्लीनिंग चल रही है, अभी सुबह सुबह आ गई हूँ। तो बच्चों के रूम में मैं एक एक करके लेती हूँ। देखिए दिवाली की क्लीनिंग में हम लोग क्या गलती करते हैं, एक ही साथ सारा काम उठा लेते हैं, एक साथ में एक ही दिन में पूरा घर क्लीन करने का बीड़ा उठा लेते हैं। उसमें होता क्या है, ना अच्छे से क्लीनिंग होती है, ना ही अच्छे से कुछ काम होता है ढंग का, और हम लोग इतने थक जाते हैं कि हमसे कुछ नहीं होता। तो देखिए दिवाली के आगे तो अभी बहुत टाइम पड़ा है, काफ़ी दिन है। और देखिए आपको जैसे कि पता है कि मेरा घर बहुत बड़ा है और काम करने वाली मैं अकेली हूँ, बराबर है। तो अकेले इंसान को काम करना है तो थोड़ा ना एक पर्टिकुलर एक ढंग से काम करना पड़ेगा, और क्लीनिंग भी इस तरह से करनी पड़ेगी कि हाँ लगे कि ना दिवाली के लिए हमने कुछ अच्छे से सफाई की है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मुझसे कैमरा पे थोड़ी हाथ गंदे हाथ टच हो गए थे और मुझे पता नहीं था, तो क्लिप्स थोड़ी सी अनइवन सी आ रही है, वीडियो की क्वालिटी नहीं है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें। अब यहाँ पे बच्चों का स्टडी टेबल है, इसको मैं ले लूँगी। ये चीज़ें भी साल में एक ही बार क्लीन होती है। वैसे मैं करती हूँ क्लीन, लेकिन इस तरह से क्लीनिंग नहीं करती हूँ, और 6 महीने में 3-4 महीने में एक आध बार करती हूँ, हर बार ऊपर नहीं आती हूँ। तो ये ऊपर वाला कमरा है बड़ा, जो हमारा मास्टर बेडरूम है वो वाला है, तो मैंने यहीं से ऊपर की क्लीनिंग स्टार्ट की है। आज मैं एक ही रूम क्लीन करूँगी, एक साथ सारे रूमों को क्लीन नहीं करूँगी। और जब भी क्लीनिंग करनी चाहिए तो सबसे पहले शुरुआत छत, हमारी जो दीवार होती है ना ऊपर की ओर, सीलिंग से करनी चाहिए। तो सीलिंग एक बार पूरी क्लीन हो जाएगी, पूरी जो दीवारें हैं वो क्लीन हो जाएगी, तो उसका कचरा ना नीचे की ओर गिरता है। अगर नीचे क्लीनिंग करते हैं और फिर ऊपर से करते हैं ना, तो देखो हमें ही नुकसान आता है और फिर से सारी क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो इसीलिए सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करें। जैसे ऊपर का पोर्शन क्लीन हो जाए उसके बाद में ही नीचे नीचे आए, ऊपर की ओर से नीचे नीचे आते रहना है। यहाँ पे अंशु को भी मैंने हेल्प पे लगा दिया। और हाँ, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो प्लीज़ उसको विश करना बिल्कुल ना भूले। ओके, आप लोगों के ही आशीर्वाद का इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ पे पहले मैंने झाड़ू लगा दी, उसके बाद यहाँ पे एक कपड़ा ले लिया। अंशु मुझे बार बार हेल्प करने के लिए आ रहा है, और जब भी ऐसे काम करते हैं ना तो साथ में किसी को रखना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड के पास टाइम नहीं है बिल्कुल मेरी तरह, तो बच्चों को साथ में रख लीजिए या फिर किसी फ्रेंड से काम करवा लीजिए। हेल्प थोड़ी सी तो होनी ज़रूरी है इस तरह के कामों में। अगर हेल्प नहीं मिलेगी तो फिर हमें ना बारी बारी से चढ़ना उतरना ये सब होता है। तो आज संडे है, बच्चे घर पे हैं, तो बच्चों का ही हेल्प मैंने ले ली है। अब यहाँ पे इनकी बुक शेल्फ में मैं बुक्स रख दूँगी, जितनी भी है बुक्स। आधी अधूरी बुक्स नीचे पड़ी हुई है, आधी ऊपर है। तो आज सोच रही हूँ कि शाम को दोनों बेटों को ही ऊपर लेके आऊँगी और उनकी बुक शेल्फ उनसे ही ठीक करवाऊँगी। हर बार मैं करती रहूँगी तो ये लोग कभी भी ठीक से अपना काम नहीं सीखेंगे।
सॉरी, यहाँ पे थोड़ी स्पीड में लेने जा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, और ज़्यादा वीडियो लंबा होगा आप लोग कट कर करके देखोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोगों को मज़ा आए देखने के लिए उस तरह से मैं करूँगी। और हाँ, कोई भी टिप्स अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना बिल्कुल ना भूले, ओके। चलिए, अब बुक्स को मैं अच्छे से अरेंज कर लूँगी, और जो एक्स्ट्रा की बुक्स है ना उसको मैंने ऊपर के और रखा हुआ है। युग अभी 7th में है और अंश 9th में है, तो अंश की जो 8th की बुक्स है, 8th स्टैंडर्ड की, वो ऊपर जो बुक शेल्फ है उसमें मैं रख रही हूँ, ताकि जब भी 8th में युग आए तो उसको उसको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो अपने भाई की बुक्स खोल के उससे हेल्प ले ले। अगर आपके बच्चे भी इस तरह के स्टैंडर्ड में हैं तो बड़े बच्चों की बुक्स को हमेशा संभाल के रखें, ताकि छोटे जो बच्चे हुए उनको काम में आ जाए। अब यहाँ पे नीचे की ओर भी क्लीनिंग कर लगी, और ये देखिए मेरे 2 अनमोल रतन, इन्होंने ना कितनी दीवार गंदे करके रखी। इतने बड़े बड़े हो गए ना, लेकिन फिर भी बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे काम करते हैं। उनके बुक पेन्स को भी मैंने एक डीआईवाई बना के बॉक्स का रख दिया है, उसके अंदर ही वो लोग रखते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा बुक्स का कचरा निकला है, जो वेस्ट था, तो उसे भी मैं झाड़ू मार के एक साइड में कर लूँगी। और अंशु से बोला है मैंने नीचे से कुछ कंटेनर लाने के लिए, उसमें भर के फेंक दूँगी। चलिए, अब नंबर आता है उनके वार्डरोब का। तो वार्डरोब के ऊपर ना एक ये टीवी पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा तो नहीं है, लेकिन हुआ क्या था कि बच्चे खेल रहे थे और बॉल मार दी थी, वो मेरे भी नहीं, दूसरे के बच्चों ने बॉल मार दी थी टीवी के ऊपर। ये लॉयड का मेरा आई थिंक 42 या 45 इंच का टीवी था। अब अंदर बॉल लगी तो टीवी ब्लर होने लगा था, बिल्कुल दिख नहीं रहा था, लाइन सी बन रही सी अंदर से, और ऐसे करके करते थोड़ा थोड़ा करके पूरा टीवी वेस्ट हो गया था। तो फिर से हमें नया लेना पड़ा था, और इसको संभाल के इसलिए रखा है कि सोच रहे हैं कि इसको ठीक करवा के फिर बेडरूम में लगा देंगे, बच्चों के तो नहीं, हमारे। और यहाँ पे ना ऊपर की ओर मैंने क्लीनिंग कर ली है। और ये अंशु का क्रिकेट का किट है, जब वो छोटा था तब क्रिकेट के लिए जाता था एकेडमी में, तो उसका किट था। बहुत दिल से अटैच है अंशु इसके साथ, लेकिन ये ऊपर पड़े पड़े बहुत गंदा हो गया। अगर आपके भी इस तरह से बैग गंदे हो जाते हैं तो पहले झाड़ू लगा लो, फिर उसके बाद ना गीला कपड़ा मार लो, इसको वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ऐसी चीज़ें ना वॉश नहीं हो सकती है, और होगी भी तो भी ज़्यादा एफर्ट भी लगेगा, और जितना चाहिए उतना क्लीन नहीं होता है, और बहुत बड़ी बड़ी सी होती है। तो इसीलिए ना ये जो ट्रिक है ये मुझे बड़ा आसान लगा। तो इसीलिए ना इसको मैंने बिल्कुल गीले कपड़े से अच्छे से रगड़ रगड़ के पोंछ लिया है, और ये बिल्कुल क्लीन हो गया। अब मैं फिर से वो गलती नहीं करूँगी, इसको खुला नहीं छोड़ूंगी। कबर्ड में जगह है तो मैं वहीं पे रख दूँगी इसको। तो एक और काम मेरा आसान हो गया है। जितनी भी छतें थी वो सारी क्लीन हो गई थी। अब यहाँ पे मैंने इस बेडशीट को ठीक कर दिया है, और उसके बाद नंबर आ जाता है विंडो का। एक ही कमरे में आप देखिए कितनी सारी जगह है जिनको हमें क्लीन करना होता है, और यहाँ पे ना हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं ये वाले बेडरूम को। तो इस बेडरूम को क्लीन नहीं करते इसी वजह से ना, अरे सॉरी, यूज़ नहीं करते इस वजह से ज़्यादा क्लीनिंग नहीं होती है, लेकिन इतनी नहीं जितनी रोज़ रोज़ हम लोग करते हैं, बिल्कुल ऐसी क्लीनिंग नहीं होती है। तो दिवाली के टाइम पे ना कुछ ज़्यादा ही एफर्ट डालने पड़ते हैं त्योहारों के टाइम पे। तो इसको भी मैंने अच्छे से ना रगड़ रगड़ के क्लीन कर लिया है। इसकी विंडो के जो कांच है वो भी क्लीन कर लिए हैं, और विंडो के ऊपर ये जो लाइनिंग लगी हुई है वो भी क्लीन कर दी है। सारी जगह को आज लिया है, तो किसी को छोड़ने वाली नहीं हूँ। और बहुत बड़ी विंडो है ये भी, पूरा कैमरा नहीं कैप्चर कर पा रहा था। और होता है यार, यहाँ तक ना इतना काम करते करते मैं थक चुकी थी, ऊपर से मुझे पूरे घर का काम पड़ा है। अभी नीचे जाऊँगी तो सारे काम नीचे के पड़े, नहा धो के सीधा नाश्ता पानी करके मैं ऊपर आ गई हूँ। नाश्ता बच्चों को करवाया, मैंने तो खुद भी नहीं किया है अभी तक, क्योंकि आज मुझे ये सारी क्लीनिंग करनी थी। और मैं नाश्ता करती ना तो हम थोड़े से लेज़ी से हो जाते हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि भूखे पेट ही इस तरह की क्लीनिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे ये बेडशीट मुझे थोड़ी गंदी लग रही थी क्योंकि मेरे पैर गंदे थे, तो सोचा इसको भी हाथ के हाथ नीचे उतार लेती हूँ। अब यहाँ पे ये अंशु के रूम में ही बेडरूम में ही अटैच बाथरूम है, तो हाथ के हाथ बाथरूम को भी क्लीन करके ही जाऊंगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। बाकी रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ बेड। और भी बेड में ना, मेरे घर में देखो 3 बेड है और बहुत सारे स्टोरेज की जगह है, तो इस वजह से ना मैं बेड में इतना ज़्यादा सामान स्टोर करके नहीं रखती हूँ। तो 1-2 गद्दे हैं जिनको मुझे सुखाना है, धूप दिखानी है, वो मैं नवरात्रि के बाद करूँगी। आज से गरबा खेलने भी जाना है, तो ज़्यादा काम करूँगी तो थक जाऊँगी, बिल्कुल गरबा के लायक भी नहीं रहूँगी।
अब यहाँ पे ये देखिए, ये वाले बेसिन में ना बच्चे करामत करते ही रहते हैं। युग ने ना इंक छिड़क दी थी, कुछ कर रहा था और उसकी इंक टूट गई थी, वो जो रिफ़िल होती है वो, तो इसने यहाँ पे छिड़क दी कि मम्मी को पता ना चले। नीचे से लेके आए और यहाँ पे छिड़क दी। लेकिन भाई मम्मी के हाथों से तो, आँखों से तो कुछ भी छूटने वाला है नहीं, तो कोई नहीं, चलिए ये हार्पिक से क्लीन हो जाएगा। छोटे बच्चों के साथ ये सब तो हमें फेस करना ही पड़ता है, और उनको डाँटने से, चिल्लाने से तो अच्छा है कि हार्पिक है यार। आजकल तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से क्लीनिंग हो जाती है। और ये देखिए आप, बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब उसके बाद दीवारें भी मैंने क्लीन कर ली थी सारी, जितना हार्पिक डाला था वो। और नंबर आ जाता है यहाँ पे पोछा लगाने का। तो चलिए यहाँ पे भी पोछा लगा लेते हैं, और ये मेरा लास्ट काम होगा। और ये मेरा बेडरूम हो चुका है अच्छे से एकदम डीपली क्लीन, दिवाली के लिए तैयार है। मुझे और कोई टेंशन नहीं है, बस बेडरूम में और गद्दे को ही मैंने धूप दिखानी है, और बेड के अंदर जो सामान होगा वही क्लीन करना है, और कोई टेंशन नहीं है। चलिए एक बड़ा सा काम हो गया है, और मुझे इतनी भी थकान नहीं हुई। यहाँ पे अंश को मैंने पूजा के लिए लगा दिया था आज, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और अगर मैं अब इस टाइम पे पूजा करने के लिए बैठती, और मेरा अंशु बिल्कुल मेरी तरह से अच्छे से पूजा कर लेता है, तो मुझे और कोई टेंशन नहीं है, एक सेटिस्फेक्शन सा है। और पूरे ऊपर के फ्लोर पे मैंने तीनों बेडरूम में पोछा लगाया, भले ही दो। ओके फ्रेंड्स, तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।